हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। आज भी भगवत गीता के हम फर्स्ट चैप्टर के 15th वर्ष के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उस बाद जैसा कि हमने इसको सीरीज चलाई है, आज मेंटल स्पेकुलेशन सेकंड मेथड जिससे कि हम नॉलेज लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा भगवत गीता के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस सीरीज पे आएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं कि शंख अभी बजाए दोनों तरफ की पार्टी से, और इसके परपट में अभी ये इसका परपट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। मतलब आप यहाँ पे भी देखते हैं भौतिक संसार में कोई कार्य करता है तो उस कार्य के आधार पर भी उसका कोई नाम पड़ जाता है। तो भगवान के ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, असंख्य नाम हैं। और वो नाम कैसे पड़ जाते हैं भगवान के? जो कार्य करते हैं उसके आधार पर। जैसे आप देखेंगे उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है। तो मधुसूदन भगवान के नाम का क्या अर्थ है? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, तो इसलिए मधु मतलब मधु नाम का असुर, सूदन मतलब उनका वध किया, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? मधुसूदन। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। तो गायें इसलिए भगवान को बहुत प्रिय हैं और गायें भी भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। और इंद्रियां, ये इंद्रियां को सुख प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब इन इंद्रियों को क्या मिलेगा? सुख, असली सुख तब मिलेगा। उससे पहले क्या होगा? वो सुख नहीं मिल पाएगा जो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करना सीखें। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम क्या? वासुदेव नाम पड़ा। तो वासुदेव नाम किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर भौतिक संसार में उन्होंने आए तो उन्होंने पिता किनको एक्सेप्ट किया? वसुदेव को। और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन। देवकी नंदन मतलब देवकी के पुत्र, तो इनका ये नाम पड़ा। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। और यशोदा नंदन भी इनका नाम है क्यों? क्योंकि
वृंदावन में इन्होंने लीलाएं की यशोदा मैया के घर पर। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो अपने मित्र अर्जुन के क्या बन गए, सारथी बन गए। आप सोचो, जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के एक इशारे पर इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं, वो अपने भक्तों के लिए क्या है, सारथी बन जाते हैं। वो किसकी वजह से, वो प्रेम की वजह से। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो ये ऋषिकेश से प्रारंभ हुआ था। आपने देखा था ना, ऋषिकेश, इस वाले श्लोक में ऋषिकेश जो वर्ड आया है, उसका ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी। और भी नाम भगवान के कैसे पढ़ते हैं, वो उनके जो कार्य होते हैं उनसे। तो ये था आज के पर्पट का डिस्क्रिप्शन। और आज हम थोड़ा समझते हैं इस दूसरे मेथड के बारे में। डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एनालिसिस के बारे में हमने ये समझा था, है ना। हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन जो मेथड है वो व्यवहारिक ज्ञान दे सकता है। जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, त्वचा और स्किन और नाक, इन सारी इंद्रियों से व्यवहारिक ज्ञान लिया जा सकता है। और पूरा पूरा मतलब हम सोचेंगे कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान पाए, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। पूरा छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में जान पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने बनाया है उसको पता होगा, क्योंकि हमारी तो इंद्रियां अभी अपूर्ण है। तो इसलिए हमने फिर डिस्कस किया था, क्या इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। इंद्रियां अपूर्ण होने की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। हम पूरा ज्ञान ना होने की वजह से क्या होता है, भ्रम होता है, सही और गलत का पता नहीं रहता। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, भ्रम की वजह से हम गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती हैं। जितना भ्रम होगा उतनी गलती करने की संभावना बढ़ेगी। और गलती करने के बाद अगर कोई व्यक्ति सेल्फिश है या फिर अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, तो वो अपनी गलतियों को छुपाएगा। और जो स्वार्थी नहीं होता, और स्वार्थी केवल वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो भगवान का भक्त होगा। तो इसलिए भगवान के भक्त क्या होते हैं, वो इन दोषों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान की ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और भगवान क्या है, ये वाला मेथड आएगा वो और डिस्कस करेंगे। तो हमने ये समझा कि इन इंद्रियों से हम जब इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं, जबकि भगवान तो देखेंगे तो भगवान से सब कुछ क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस मेथड का अगर हम केवल इसी मेथड का प्रयोग करें, तो इसलिए जहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि हम केवल देखना चाहते हैं भगवान को, अभी इन आंखों से, इन इंद्रियों से महसूस करना चाहते हैं, तो होएंगे कब, जब हम प्रेम डेवलप कर लेंगे तब होएगा, वो प्रोसेस है। लेकिन इस मेथड से हम जबरदस्ती नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते, क्योंकि इंद्रियां पूर्ण हैं और हम ये भगवान ने ही तो दी है, और हम भगवान से ज्यादा पावरफुल थोड़ी है। तो अगर जबरदस्ती तो उस पर चलती है ना जो पावरफुल हो, है। अब तो एक मेथड हमने समझ लिया। अब दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस कर रहे थे, मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से होता है। जैसे नहीं हो पाता, अभी मेरा नेट चला गया था, सॉरी। तो किन कारणों की वजह से हम वो महसूस नहीं कर पाते, तो ये इंद्रियां इतना पावरफुल हैं
और इन इंद्रियों का लिमिटेशन है, तो इसलिए पहला मेथड हमारा छूट गया था। अब जो मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेंटल स्पेकुलेशन कहाँ काम करता है, आप देखेंगे मेंटल स्पेकुलेशन भी डिपेंडेंट है इन सेंसेस के ऊपर और थर्ड पार्टी नॉलेज के ऊपर, अलग से कुछ नहीं करता। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब पहले से अगर कुछ देखा है, कुछ भी महसूस किया है, उसके बाद आप कुछ प्रोसेस करोगे, कुछ सोचोगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे हमने उस दिन उदाहरण दिया था कि अगर मान लो कमरे में कोई आवाज आ रही है ना, ऐसे मारपीट की आवाज आ रही है और हम दीवार के इस ओर खड़े हुए हैं, और हमने क्या किया है, हम हमारे जब हमारे इस माइंड में पहले से कुछ परसेप्शन स्टोर्ड हुए होते हैं, और जब कुछ नई हम चीज देखते हैं तो वो पुराने परसेप्शन से क्या होता है, मैच करता है। तो जब मैच करने लगता है तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स उस तरीके से रिलेटेड स्टोर होंगे ना। तो जैसे मान लो कभी हमने टीवी देखा होगा तो उसमें भी मार धाड़ की आवाज आ रही होगी, या फिर कभी हमने ऐसा देखा कोई व्यक्ति ड्रामा कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो कि मार धाड़ की आवाज आ रही हो, या फिर कोई रिहर्सल कर रहा हो। कहने वाला कई सारे ऐसे इस तरीके की चीजें जब हम देख रहे होते हैं या फिर महसूस कर रहे होते हैं तो वो स्टोर हो जाती हैं। फिर क्या होते हैं, जब कुछ नया हम देखते हैं तो उससे मैचिंग होती है, और मैचिंग के बेसिस पर जो हम बहुत सारे केसेस बनाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको बोलते हैं क्या, मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं है ना, तो 6 व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं है, और एक बार क्या हुआ, ये 6 व्यक्ति को एक हाथी आ रहा था उधर से, और तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक एक व्यक्ति एक एक हाथी के अंग को टच किया उसने। जैसे आप देखेंगे एक व्यक्ति कान को टच कर रहा है, अब आंखें नहीं है तो कैसे पता लगाएगा, अब हाथ से स्पर्श करके ही पता लगा रहा है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति अ, उसकी सूंड को टच कर रहा है, तीसरा व्यक्ति उनके दांतों को, और चौथा व्यक्ति आप देखेंगे उसकी पीठ को, पेट को, और एक उसके पैर को, और एक उसकी पूंछ को। तो ऐसे ये इनकी आंखें नहीं है। जिसने पूंछ को टच किया था वो क्या लगा रहा है, रस्सी का अनुमान लगा रहा है, और जिसने उसके पैर को टच किया है वो पेड़ का अनुमान लगा रहा है, और जो कान को टच किया है वो पंखे की तरह सोच रहा है, और जो सूंड को टच किया है वो सांप की तरह सोच रहा है। तो आप देखेंगे 6 व्यक्ति हैं, और 6 के 6 व्यक्ति क्या है, एक ही हाथी के बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसकी तरह है, ये दीवार की तरह है, ये पेड़ की तरह है, ये रस्सी की तरह है, ये फरसे, ये पंखे की तरह है, ये तीर की तरह है। तो ये समस्या पता है कहां पर है, क्यों, क्योंकि उनके इंद्रियां नहीं है, इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं, आंखें नहीं है। अब आंखें ना होने की वजह से हाथों से वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, अब हाथी का जो पोर्शन टच किया वो पहले कभी कुछ ऐसा महसूस किया होगा उन्होंने, तो उसके बेसिस पर पता लगाया कि हाँ ये ना हाथी का पेट जिसने टच किया वो उसने लगाया कि अंदाजा कि ये दीवार की तरह है, दीवार की तरह। तो इसी तरीके से हम भी ऐसे ही देखते हैं। तो आप देखेंगे ये व्यक्ति कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे कि नहीं हाथी ऐसे होता है, हाथी ऐसे होता है, हाथी ऐसे होता है। तो इनको अगर हाथी जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसकी आंखें होंगी, जिसकी आंखें होंगी और आंखों से देख रहा होगा। तो जब वो व्यक्ति आंखों से देख रहा होगा तब पता लगा पाएगा कि हाथी कैसा होता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इनको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति जो इनकी आंखें उसके पास जाना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या है, इन अपूर्ण इंद्रियां, हमने यही देखा ना, अपूर्ण इंद्रियों से हम जब भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने पहले, इसलिए भगवत गीता में बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शना। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने पहले भगवान को महसूस किया है, जैसे जिसने भगवान के रास्ते पर चल रहा है, जो भगवान बताते हैं उसके रास्ते पर चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तब हम जिस तरीके से इस हाथी के बारे में, जिसकी आंखें हैं वो बता सकता है, उसी तरीके से जिसको भगवान के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है वो बता पाएगा। ठीक है ना। तो ये था मेंटल स्पेकुलेशन में, यहाँ पर अब समस्या आ जाती है। तो अब मेंटल स्पेकुलेशन में आप देखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे विचार आ जाएंगे, तो और उनमें से बहुत कम संभावना होगी किसी एक के सही होने की। तो ये मेथड तो आप देखेंगे सेंस परसेप्शन से भी मतलब कम रिलायबल है, बट ये है कि ये बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन करता है, क्योंकि माइंड बहुत फास्ट है ना, माइंड की स्पीड बहुत फास्ट है, सेंसेस से भी ज्यादा बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। तो अब हम देखते हैं ये इसको, इस अनुमान प्रमाण हमने बताया था ना, ये अनुमान प्रमाण मेंटल स्पेकुलेशन के लिए यही बोलते हैं कि इट मे बी लाइक दिस, इट परहैप्स इट लाइक दिस, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। या फिर तो इस अनुमान प्रमाण के ऊपर ये जो डार्विन थ्योरी है या फिर मॉडर्न साइंस है, वो दो मेथड पे ही केवल डिपेंड करती है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन और मेंटल स्पेकुलेशन। अब हमने ये दोनों मेथड आपको बताया कि कितने रिलायबल हैं। ये रिलायबल केवल लिमिटेड सोर्स, व्यवहारिक ज्ञान तक के लिए रिलायबल हैं। इसलिए जो हम मॉडर्न साइंस जो पढ़ते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान तो दे सकती है, लेकिन भगवान के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में या बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में एग्जैक्टली क्या है एज इट इज, वो नहीं दे सकते। और उसकी वजह से होता क्या है, जैसे आप देखेंगे कि, और ऐसे ऐसे विचारों की वजह से क्या होता है, इस स्पेकुलेशन की वजह से हम गलत चीजें पढ़ने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये डार्विन बोल रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि बगैर स्पेकुलेशन किए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या किया, ये जानना चाहते थे कि स्पीसीज मतलब कैसे आई, कैसे ओरिजिन हुआ स्पीसीज का। तो इन्होंने 5-10 साल लगाए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे नाव में बहुत उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि उन्हें कोई ओरिजिन ही नहीं मिल रहा स्पीसीज का, कहां से आई। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अपने, इसलिए इस नोट्स में यही बता रहे हैं कि इसलिए मैंने क्या किया, 5 साल के बाद मैंने जब कोई निष्कर्ष नहीं पाया तो मैंने स्पेकुलेशन करना प्रारंभ किया। और स्पेकुलेशन जैसे आपने पढ़ा होगा, आप सोचते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे व्हेल मछली बंदर मतलब भालू से व्हेल मछली बन गई, है ना। अब अगर ऐसा होता तो अभी मनुष्य भी आगे अगर और कुछ बन गए होते, है ना। ऐसे आप, इसीलिए आप देखो जो हमने उस कल डिस्कस कर रहे थे, मैन केम फ्रॉम मंकीज, हम बंदरों से आए हुए हैं। तो बंदरों से अगर हमारा आए हुए हैं तो हम अभी तक और कुछ इवोल्यूशन हो चुका होता ना अगर है ना। तो इसलिए ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन पे है, कोई भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें। इसलिए क्योंकि अब इसमें समय का भी आप पता नहीं लगा सकते, है ना। और लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भगवान के बारे में बात करें तो लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये भी थ्योरी क्या है ये भी मेंटल स्पेकुलेशन, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता, पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पास होना है तो लिखना पड़ेगा वही सही तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या हुआ, मतलब व्हेल मछली, डार्विन थ्योरी के अनुसार व्हेल मछली, भालू व्हेल मछली कैसे बन गया। तो आपको भी सोचने में बड़ा मजाक आएगा कि ये बोलते हैं कि जब भालू तो रहता है कहां पर, स्थल में, जमीन पर, और मछली रहती है कहां पर, पानी में। तो इस थ्योरी के हिसाब से बताते हैं कि भालू एक बार जब स्थल में खाने की कमी पड़ गई तो ये पानी में घुस गए, और पानी में कभी लाखों वर्षों तक मुंह में खोले खोले पानी जाता रहा, अंदर जाता रहा, और इस तरीके से धीरे धीरे इवोल्यूशन
हो गया। तो इवोल्यूशन ऐसे एक्सट्रीम में इन्होंने बता दिया, इवोल्यूशन टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस का बॉडी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे रंग का या फिर थोड़े हाथ पैरों का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ों में लोगों का थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा हाइट, थोड़ी इस तरीके की चेंजेस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। बट इन्होंने क्या है ना, एक्सट्रीम में उसको मेंटल स्पेकुलेट कर दिया, उसकी वजह से क्या है, लोग भ्रमित हैं आजकल। और फिर क्या बोला कि इवोल्यूशन के अलावा और फिर मैं हमने ये बताया था कल कि आप देखो 40,000 साल पहले भी मनुष्य और बंदर एग्जिस्ट करते थे। ये किससे डिटेक्ट हुआ? 1953 में कार्बन डेटिंग जब आया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे बेसिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कब उसके कार्बन रेडियो एक्टिव वो पदार्थ निकलते रहते हैं ना, उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर देखते हैं कि 1 लाख साल, 4 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन लाखों साल पहले तक क्या था, मनुष्य एग्जिस्ट करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले इस मेंटल स्पेकुलेशन के बेसिस पर पहले हमने बोल दिया क्या कि हम बंदरों से आए हैं। लेकिन 1953 में हम देखो अभी कितने साल हो गए, फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है लोगों को है ना। 1953 में साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया, लेकिन अभी नॉलेज एजुकेशन सिस्टम तो चेंज नहीं हो, हम तो पढ़ रहे हैं उसी को। तो अभी भी हम क्या है ना, हम यही समझते हैं कि हमारा एवोल्यूशन कहां से हुआ, बंदरों से। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया। लेकिन शास्त्र स्क्रिप्चर्स पर जब विश्वास होगा तब तो है ना, तब तो हम मानेंगे। तो वो विश्वास कैसे जनरेट होएगा, उसी पर हम ये साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हमने ये समझा, देखो मैं जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन था उसका भी एक व्यवहारिक ज्ञान तक सीमित था, और ये मेंटल स्पेकुलेशन है, इसका भी अगर गलत तरीके से इसको स्पेकुलेट करेंगे तो बड़ा है ना। जैसे आप देखो ये थ्योरी मतलब एक एक्सट्रीम में स्पेकुलेट करके की गई, तो क्या हुआ, समस्या आई, लोग अतिस्ट बनने रहे। अतिस्ट बनने से क्या हुआ, लोग क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा, क्योंकि कंट्रोलर तो है नहीं तो इसकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं आजकल। तो अब साइंस पूरा के पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पे और मेंटल स्पेकुलेशन पे। तो इससे केवल व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सकता है। भगवान के बारे में इसलिए आप देखोगे साइंस भगवान के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता उनको, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते इस मेथड से। तो ये तो केवल अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस पे ही काम करेगा, वो भी लिमिटेड एक्सटेंट में। तो अब हम कल हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्टी एक्सेस, और उसके बारे में समझेंगे कि कैसे ये कितना रिलायबल है, कैसे कैसे एकदम बोनाफाइड तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में। तो फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए हम इस सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। और हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।